इससे फास्टर नेटवर्क मिले तो लाइफ टाइम मोबाइल बिल्स फ्री। Como, Docomo, डोकोमो Docomo. डोकोमो। नमस्कार दोस्तों, कहीं ना कहीं आपके मन में ये सवाल एक बार जरूर आया होगा कि टेलीकॉम सेक्टर में कोई नई कंपनी क्यों नहीं आ रही है और क्या सच में टेलीकॉम सेक्टर बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। अगर आज से 10 साल पहले की ही बात करें तो एयरसेल, टाटा डोकोमो, यूनिकॉन जैसी कई कंपनियां हुआ करती थी। उस समय रिचार्ज के कूपन आया करते थे, साथ ही डाटा पैक के कूपन आया करते थे। रिचार्ज इतना महंगा हुआ करता था कि 2 से 3 मिनट बात करने की कॉस्ट 50 से 60 रुपए तक की हो जाती थी। लेकिन जैसे ही 2016 में जियो लॉन्च हुआ और अचानक से इतने सस्ते ऑफर्स दिए जिसके कारण मानो पूरा टेलीकॉम सेक्टर क्रैश हो गया। कंपनियां जियो के कंपटीशन को टक्कर नहीं दे पाई और लॉस होने के कारण बैंकक्रप्ट हो गई और अपनी सर्विस बंद कर दी। टोटल 10 जितनी कंपनियों ने अपनी सर्विस बंद कर दी और साथ ही कई कंपनियों ने तो आपस में मर्ज कर लिया, जिसमें वोडाफोन और आइडिया मर्ज होकर वीआई बनी। लेकिन फिर भी वीआई, जियो, एयरटेल के अलावा कोई नई कंपनी क्यों नहीं टेलीकॉम सेक्टर में एंटर होना चाहती है? खैर, इस सवाल के जवाब को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि जब हम कोई भी कॉल करते हैं या फिर इंटरनेट का यूज करते हैं तो ये सिस्टम किस प्रकार से काम करता है। इससे आपको टेलीकॉम सेक्टर को समझने में आसानी होगी और इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। दोस्तों, जब भी हम कोई कॉल करते हैं तो हमारे फोन में रहे एंटीना से ये कॉल इलेक्ट्रिक वेव में कन्वर्ट होता है। पहले ये एंटीना फोन के बाहर होते थे, पर टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट होने के साथ साथ ये फोन के अंदर आने लगे। इन एंटीना से माइक्रोवेव हमारे पास के बड़े टेलीकॉम टावर कैच करते हैं और दूसरे पर्सन के मोबाइल तक, यानी कि जिसे हमने कॉल किया है उसके फोन में पहुंचाया जाता है। और ये प्रोसेस बहुत जल्दी, यानी सिर्फ कुछ सेकंडों में ही हो जाता है। पर जब हम इंटरनेट यूज करते हैं तब ये प्रोसेस अलग तरीके से होता है, यानी कि हवा में बहने वाले इलेक्ट्रिक वेव के बजाय इसे समुद्र में बिछाए गए तारों की मदद से पास किया जाता है, जिसे पास के डाटा स्टोरेज सेंटर तक पहुंचाई जाती है और सारी इन्फॉर्मेशन वहां पहुंचाई जाने के बाद में हम नोटिफिकेशन को देख पाते हैं। लेकिन आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर एक टाइम पे इंडिया में लाखों लोग कॉल करते हैं तो ये इलेक्ट्रिक वेव मिक्स नहीं हो जाती? तो इसको समझने के लिए आपको एक रोड का एग्जाम्पल लेना होगा। रोड का जाल तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन हर एक रोड अपनी एक सिंगल डायरेक्शन में जाती है। सेम वैसे ही सारी इलेक्ट्रिक वेव की फ्रीक्वेंसी एक सिंगल स्पेक्ट्रम बैंड से पकड़ी जाती है। यहाँ पर सिंगल स्पेक्ट्रम बैंड को ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है टेलीकॉम सेक्टर का। हर एक कंपनियां चाहती है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा स्पेक्ट्रम बैंड मिले, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर उसका यूज़ करे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसकी कंपनी को यूज़ करें। इसलिए स्पेक्ट्रम बैंड पे सारी कंपनियां बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखिए कि स्पेक्ट्रम बैंड नेचुरल रिसोर्सेज की तरह ही लिमिटेड है, यानी कि ये इंडियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में आती है। हर साल इस स्पेक्ट्रम बैंड का ऑक्शन किया जाता है और कंपनियां जैसे जियो, एयरटेल, वीआई और बीएसएनएल जैसी कंपनियां ऑक्शन में इस स्पेक्ट्रम बैंड को खरीदती है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जियो, एयरटेल और वीआई, बीएसएनएल जैसी कंपनियों के बीच कितना कंपटीशन बना रहता है, खास करके जियो और एयरटेल के बीच में तो बहुत ज्यादा कंपटीशन बना रहता है। ऐसे में स्पेक्ट्रम बैंड के ऑक्शन में भी बहुत ज्यादा कंपटीशन रहता है जियो और एयरटेल के बीच में। वैसे भी वीआई का बैंक पर बहुत ज्यादा कर्जा होने के कारण ज्यादा स्पेक्ट्रम बैंड वीआई नहीं खरीद पाती है, पर जियो और एयरटेल के बीच में ऑक्शन में स्पेक्ट्रम को लेकर बहुत ही ज्यादा कंपटीशन बढ़ा रहता है, जिसके कारण ऑक्शन का प्राइस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यही कारण है कि टेलीकॉम सेक्टर में कोई भी नई कंपनियां एंटर ही नहीं होना चाहती, क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं कि जियो के कंपटीशन में वो कंपनी टिक पाए। ऑक्शन का प्राइस इतना ज़्यादा होने के कारण कोई नई कंपनी नहीं आती है और इसकी कोई गारंटी भी नहीं कि वो जियो के जैसे सस्ते ऑफर भी दे पाए और सब्सक्राइबर को वो कंपनी पसंद भी आए। यही कारण है कि जियो और एयरटेल टेलीकॉम सेक्टर पर अपना दबदबा बना के रखिए। वीआई हालांकि इनके कॉम्पिटिशन से थोड़े कम लेवल पे है, लेकिन वो इंडियन टेलीकॉम मार्केट में अभी भी टिकी हुई है। तो गाइस, आशा करते हैं कि आपको पता चला होगा कि आखिर क्यों कोई नई कंपनियां नहीं आनी चाहती। ये सब खेल स्पेक्ट्रम बैंड के ऑक्शन का है, कंपटीशन का है। ऐसी वीडियोस और देखनी हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब फॉर मोर।